जय भवानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं एग्जाम सेक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। सही खबर और सटीक खबर प्राप्त करने के लिए यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। आने वाले समय में एक अपडेट आपको और बता दें कि यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से जल्द ही जो है वीडियो का जो है वो नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा और सारी फाइलें जो अपने यथार्थ जगह जो है पहुंचनी शुरू हो गई हैं। इसको भी लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट है। साथ ही जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से जो विरोध प्रदर्शन प्रतियोगी छात्रों के द्वारा हो रहा है पीसीएस और आरओ परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के जो 2 शिफ्ट में परीक्षा होंगी उसको लेकर के आज क्या कुछ हुआ है इसके बारे में जानेंगे आज की बड़ी खबर की वीडियो में एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए बात करते हैं और आज कुल क्या हुआ है इसके बारे में जानते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि जो प्रतियोगी छात्रों के द्वारा जो आवेदन दिया गया है जिस मांग को रखा गया है उसमें क्या कुछ लिखा है इसको एक नजर डालते हैं। फिर आगे की बातों पर चर्चा करते हैं क्या कुछ आज क्लियर हुआ है। ये पत्र प्रतियोगी छात्रों के द्वारा लिखा गया है। अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के संदर्भ में सब्जेक्ट है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024। साथ ही साथ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 को पूर्व की भांति आयोजित करने के संदर्भ में प्रतियोगी छात्रों ने निवेदन किया है। इसको नॉर्मलाइजेशन की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए समस्त प्रतियोगी छात्र जो मांग कर रहे हैं कि प्रश्न पत्रों की प्रश्नों की प्रकृति जो है सरल व कठिन की पहचान की पद्धति नहीं है, इस अंतर को नॉर्मलाइजेशन से भरा नहीं जा सकता है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होने से उपयुक्त परीक्षा परिणामों में भी व्यापक विसंगति आएगी, ऐसा कहा गया है। इसी प्रकार नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी भ्रष्टाचार के लिए लूप होल बनेगी व गलत परंपरा को जन्म देगी, जो कि सही है। उपयुक्त विषयक परीक्षाओं के प्रकाशित विज्ञापनों में परिवर्तन भी न्यायसंगत व वैध नहीं है। यानी कि भर्ती किसी न किसी मोड़ पे जाके आयोग की जो भर्तियां हैं वो कोर्ट में फंस भी सकती हैं। तो महोदय, परीक्षाओं को एक से अधिक पालियों में कराना व नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया उचित या न्यायपूर्ण नहीं है, इसलिए हम सभी छात्र सामूहिक रूप से इसका विरोध व इसे अस्वीकार करते हैं। इससे हमारा भविष्य गंभीर रूप से प्रभावित होगा। हमारी मांग है कि उक्त परीक्षाओं की पूर्व की भांति एक दिवस व एक पाली में शुचितापूर्ण और विवाद रहित तरीके से आयोजित कराया जाए। आपकी अति कृपा होगी। ये है पत्र जो है प्रतियोगी छात्रों के द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ज्ञापन के तौर पे सौंपा गया है। इस पे क्या कुछ आज हुआ है इसके बारे में अब एक एक करके आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से इन बिंदुओं को लेकर के विरोध प्रदर्शन दर्ज करने को लेकर के जैसा कि आज की डेट 21 अक्टूबर को प्रतियोगी छात्रों ने 11 बजे लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 3 पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था और शाम होते होते 2 से 3 बजे के बाद प्रतियोगी छात्रों का एक हुजूम सा बहुत ही शांति तरीके से जो है अपनी मांग को लेकर के अड़ा रहा गेट पे। उसके बाद जो है प्रतियोगी छात्रों के 5 प्रतिनिधिमंडल को अंदर बुलाया गया, जिसमें प्रतियोगी छात्र इस बात को मानने से बिल्कुल नकार गए और वो थे कि कोई ना कोई आयोग के परीक्षा नियंत्रक या सचिव या सदस्य जो उनसे वार्तालाप बाहर होगी, अंदर कोई भी नहीं जाएगा प्रतिनिधि। ऐसी मांग प्रतियोगी छात्रों के द्वारा की गई। उसके बाद होते जाते हुए कुल मिला के ये प्रकरण जो है आपको बताएं तो शाम को लगभग जो है 3 साढ़े 3 बजे के पीरियड में जो है वो मुलाकात होती है प्रतियोगी छात्रों की और उसमें ज्ञापन के तौर पे ये चीजें सौंपी जाती हैं। दो टूक जवाब सिर्फ आयोग की तरफ से आता है कि इंतजार करिए। इस पे जो है अभी जब तक सेंटर नहीं डिसाइड होगा तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो प्रतियोगी छात्रों का कहना था कि सेंटर तो 7-8 को है, तो इस पे कहा गया कि आयोग के द्वारा कि फिर आप लोग आइएगा। यानी कि आयोग की मंशा यही है कि परीक्षा को जो है हम 2 ही डेट में कराएंगे, लेकिन इसको लेकर के प्रतियोगी छात्र नाखुश दिखाई दिए और इस पे भी निर्णय अभी भी आयोग की तरफ से कोई नहीं लिया गया है। इसलिए इसके संदर्भ में आयोग कुछ भी नहीं कह सकता है कि परीक्षा दिसंबर में होगी तो 7-8 को होगी, क्या होगी, जब तक सेंटर को लेकर के आयोग के पास डाटा नहीं आ जाता आयोग इस पे कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। ये आज का जो था इसमें ये चीजें स्पष्ट तौर पे बाहर निकल के आई। आपको बता दें कुल जो वार्ता हुई थी उसमें लगभग जो है 30 से 25 से 30 मिनट की वार्ता हुई थी और यही बात की गई थी कि जो पेपर की खबरें हैं जिस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन की है इसको लेकर के आयोग जो है एक पत्र जारी करके ये बताया कि परीक्षा कब तक होगी। तो इसके बारे में सचिव जी का कहना यही है कि अभी इसको लेकर के जो है कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता है जब तक कि सेंटर के बारे में स्थिति स्पष्ट न हो जाती। लबुल अब आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है कैंसिल हुई परीक्षा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और पीसीएस की परीक्षा। अब आपको स्पष्ट तौर से बता दें कि पीसीएस की परीक्षा को लेकर के जो स्थिति अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। प्रतियोगी छात्रों की मांग नॉर्मलाइजेशन न हो किन्हीं भी परीक्षाओं में और आयोग के पास ऑप्शन है नहीं
सेंटर को की स्थिति स्पष्ट न होने की वजह से। आने वाले समय में आपको अगर ये भी नोटिस देखने को मिलेगा पीसीएस की परीक्षा डिले होकर के अप्रैल माह में होगी, तो थोड़ा भी उसमें प्रयास जो है स्पष्ट तौर पे जो है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी किया जा सकता है आयोग के द्वारा अगर कोई निर्णय लिया जाता है परीक्षाओं को लेकर के। वहीं प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि अगर इस प्रकार का भी आयोग कोई निर्णय लेता तो उन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन वो परीक्षा जो है एक ही पाली में कराने का निर्णय ले, ऐसी मांग प्रतियोगी छात्रों में कुछ लोगों की है, जिसके बारे में आपको एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे बताया जा रहा है। रही बात समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी को, तो पूरी संभावना है इस परीक्षा का जो 22 दिसंबर का शेड्यूल है, इसी शेड्यूल में जो है परीक्षा का आयोजन आयोग जो है 2 पालियों में करा सकता है, यानी कि 2 शिफ्ट में परीक्षा नॉर्मलाइजेशन के साथ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का करा सकता है, जो कि वर्तमान की स्थिति को नज़र रखते हुए ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आने वाले समय में आपको कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो उसकी भी अपडेट सबसे पहले आपको एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे दे दी जाएगी। तो आज सब कुछ मिला के जो वार्तालाप हुआ, स्थिति जस की तस है, कोई भी क्लियरेंस प्रतियोगी छात्रों को नहीं मिला आयोग की तरफ से, जिससे प्रतियोगी छात्र संतुष्ट होकर अपने धरना प्रदर्शन को समाप्त कर सके। अब इसके माध्यम से आयोग पत्राचार शासन स्तर से करने के बाद जो भी निर्णय लेगा, उससे अवगत प्रतियोगी छात्रों को बाद में कराएगा। उसी के आधार पर निर्णय पे प्रतियोगी छात्र लेंगे कि आगे धरना कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। फिलहाल इंतजार करिए अगली खबर के लिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगली बड़ी खबर वीडियो के साथ इसी प्लेटफॉर्म।